So today we are covering the last part of our chapter 7. Okay, this is chapter number 7 by the way. Okay, so the first topic is dynamic typing. What dynamic typing is? क्या होता है डायनेमिक टाइपिंग में? मतलब जब एक वेरिएबल अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है तो दैट इज समथिंग नोन एज डायनामिक टाइपिंग. As you can see in the example, here the value of x is 10. I have allotted. तो क्या हुआ मेमोरी में एक स्पेस अलॉट हुआ x के नाम से और उसमें वैल्यू क्या स्टोर हो गई 10. एंड व्हेन आई एम सेइंग कि भाई प्रिंट करो 10 को तो उसने मुझे कोई एरर नहीं दी. इन द सेम वे मैंने फिर से x में एक वैल्यू स्टोर की. ओके एंड दिस टाइम इट इज अ स्ट्रिंग. कैसे पता चला स्ट्रिंग है? क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है. So whenever we write anything in double quotes, that is something known as string. तो अगेन क्या हुआ उसने प्रिंट कर दिया x को. क्योंकि आपकी जो पाइथन मेमोरी होती है आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट उसमें हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं. या वी हैव ब्लॉक्स. मेमोरी जो होती है वो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, सपोज ये x को यहाँ स्टोर किया और x की वैल्यू 10 यहाँ आ गई. इसका कोई एड्रेस होगा. हर एक मेमोरी पे एक एड्रेस होता है. When I again created a variable with the same name and the value is different, तो क्या होगा वो ओवरलैपिंग नहीं होगी. वो एक अलग जगह पर x चला जाएगा और वहां पर ये पाइथन प्रोग्रामिंग स्टोर हो जाएगा. दिस इज द फीचर ऑफ पाइथन ओनली. लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है ओवरलैपिंग हो जाती है. इसी जगह पर क्या हो जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाता. ठीक है. नाउ कमिंग टू डायनेमिक टाइपिंग. डायनेमिक टाइपिंग इज, अब देखो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू स्टोर करी हुई है वो करी है इंटीजर. राइट. एंड हियर द वैल्यू इज स्ट्रिंग. क्या होता है अगर हम बाकी अदर लैंग्वेजेस की बात करें और इस तरीके से काम करें तो हमेशा एरर आएगी ऑलवेज. कि सपोज मैंने एक्स की वैल्यू पहले 10 रख दी, उसके बाद मैंने बोला नहीं मुझे एक्स की वैल्यू पाइथन प्रोग्रामिंग रखनी है, तो यू नो यू कैन नॉट डू दैट इन अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस जावा. एक ही टाइप की हम वैल्यू रख सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 रख दी और यहाँ रख दी एक्स की वैल्यू 15. चल जाएगा क्योंकि दो ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है. अब यहाँ क्या हो रहा है दोनों के डेटा टाइप चेंज हो गए. ठीक है. तो हेयर द वैल्यू विल रन. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू with the example. I think you all are able to see my Python screen. And suppose I am giving a value x to the value 10. तो जब आई एम सेइंग कि भाई प्रिंट करो x को तो उसने मुझे 10 शो कर दिया. राइट. When I am writing x is equals to, okay, now it is a string. स्ट्रिंग याद रखना फिर बता रही हूँ स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होती है या सिंगल कोट्स में होती है ट्रिपल कोट्स में होती है. ठीक है. पर जनरली हम डबल में लिख देते हैं क्योंकि आदत हो जाती है डबल की. तो वी ऑलवेज यूज टू राइट इन डबल. अब देखो एक्स की वैल्यू 10 नहीं आएगी. एक्स की वैल्यू आएगी एल. ओके. इफ आई एम राइटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 7.98 या 95, then x is equals to this value. So it means the same variable नहीं. can hold multiple values. Okay. Second thing, suppose you want to know, chalo I'll move ahead. My screen is visible now. Okay. So just a second, let me check on this. Suppose you want to know that the type of variable which your variable is holding. एक सेकेंड मेरी स्क्रीन नहीं शो रही है. The type of value that your variable is holding. Suppose इधर मैंने x की वैल्यू 2.20 लिखी है and you don't know that what is it type. इसका टाइप क्या है. तो क्या कर सकते हो you can use this function, this type function to know the value what it is actually holding. So let me show you here. देखो अभी currently x की वैल्यू 7.95 है. Right. So whenever I will write type, mind you
whenever you use any predefined function, they are always in small letters. पाइथन के जितने भी प्रीडिफाइंड यानी कि कीवर्ड्स है, वो सारे हमेशा स्मॉल लेटर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर एक्स, तो इट विल टेल यू दैट ये किस टाइप का है। इसने क्या बताया, ये फ्लोटिंग नंबर है। वी स्टडी थ्री टाइप्स ऑफ नंबर, इंटीजर, स्ट्रिंग्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट वो जो पॉइंट, इंटीजर्स वो जो होल नंबर्स होते हैं। सपोज हियर आई एम राइटिंग बाय, अरे बाय इक्वल्स टू -8, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज इट्स टाइप। टाइप क्या होगा इसका, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं, राइट। तो टाइप इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल इज होल्डिंग। एक वेरिएबल कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है उस टाइप को बताता है। तो अगर मैं लिखूं, हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम लिख रहे हैं हेलो, एंड नाउ इट विल टेल यू दैट व्हाट इज इट। इट इज अ स्ट्रिंग and the name of string is str. One more thing I want to tell you that wherever you find this thing, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर कुछ लिखा होता है, इट मीन्स दैट इट इज अ चेंजेबल थिंग, मीन्स आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। अभी बताती हूँ कैसे, ठीक है। तो कमिंग बैक टू अ प्रेजेंटेशन, next is simple input and output. How you can take a input and how you can print the output. So they are, it is very easy. Basically, variable का नाम, input command, and the text which you want to display. For example, here I am taking input name is equals to input, enter your name. Okay. अब देखो यहाँ पर मैंने ये वाले ब्रेसेस लगाए हुए हैं, इट मीन्स इट इज चेंजेबल, इट कैन बी चेंज बाय डिफरेंट डिफरेंट यूजर। यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो। इन द सेम वे हेयर यू कैन राइट एनीथिंग एज पर योर चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू राइट, राइट। तो लेट मी शो यू विद दिस। अभी एक चीज और बता देती हूँ, चलो वापस पाइथन पे जाते हैं। सपोज आई एम राइटिंग, आई एम स्टोरिंग नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, और मैंने यहाँ मैसेज दे दिया फटाफट से, एंटर योर नेम। ओके, तो क्या होगा, उसने मुझे मैसेज दिया भाई एंटर योर नेम, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर फाइन। तो अब मैं अगर नेम को प्रिंट करूं तो क्या आएगा, बॉब आ जाएगा। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया एज, और लिया इंट इनपुट, इंट गलत आ गया, enter your age, and I am going to take my write my age. Okay, so when I will print age, so it will give 18. But you can see कि इसने क्या किया है, इसको सिंगल कोट्स में प्रिंट किया है, यहाँ भी सिंगल कोट्स में प्रिंट किया है। चलो ये तो स्ट्रिंग थी इसलिए कर दिया, बट इट इज नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज अ नंबर। तो इसको स्ट्रिंग में क्यों डिस्प्ले किया, क्योंकि जो इंट होता है, सॉरी जो इनपुट फंक्शन होता है, वो हमेशा जो वैल्यू लेता है वो इट ऑलवेज टेक्स इन इंट स्ट्रिंग फॉर्मेट, हमेशा वो स्ट्रिंग में वैल्यू लेगा। अगर मैं इसका टाइप देखूं एज का, तो वो क्या आएगा, वो आएगा स्ट्रिंग, ठीक है, इसने मुझे दिखा दिया। बट इट इज नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज अ नंबर, मैंने तो नंबर डाला था, राइट। तो अगर मुझे इनपुट लेना है नंबर में, तो हाउ यू कैन राइट, अगेन आई एम टेकिंग एज इज इक्वल टू, किस टाइप का नंबर चाहिए, फ्लोटिंग नंबर चाहिए, इंटीजर, इंट नंबर चाहिए, तो आई एम राइटिंग इंट फर्स्ट, देन इनपुट कमांड, एंड देन अगेन
enter your age and sign. So my last bracket was left. Done. Yeah. So I'm writing again a heading. This time if I print age, so now it is in number format. अभी string में नहीं है. अगर मैं फिर से type find out करूँ, so I'm giving age here and then int. Okay. If I want marks equals to, this time I'm taking float input, enter your percentage. Okay, and enter. So I'm writing a percentage 70.15. So when I print marks, so it will give like this. Also जब हम type देंगे तो क्या होगा, मुझे क्या शो करेगा, floating number. Okay. अब so in this scenario we are asking for integer number and it is and writing the user is writing a floating number. In that case it will give a error. Okay, so mind it, whatever type we are giving उसी type में input आना चाहिए, otherwise it will generate an error. तो यहाँ कर दिया fine. और अगर मैं इसको फिर से copy करूँ and I'll paste it here and this time I'm going to write Python, या whatever any word, so again it will give error because ये integer नहीं है. ठीक है, और चलो इस बार एक चीज कर लेते हैं. मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये तो इंटीजर है बट नो, क्योंकि स्ट्रिंग है. क्यों है स्ट्रिंग? क्योंकि सिंगल कोट्स में अवेलेबल है. जो भी चीज कोट्स में आ जाती है वो स्ट्रिंग होती है. फाइन. तो आई एम गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम हियर. फाइल, न्यू फाइल पे जाओगे तो यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम बना सकते हो. ओके, तो लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक आई एम गोइंग टू ऐड 2 नंबर्स. ठीक है, मैं एक कमेंट बना देती हूँ ताकि मुझे याद रहे. दिस इज फॉर एडिंग 2 नंबर्स. प्रोग्राम लिख लेना कॉपी में. a इज इक्वल्स टू, यूजर से वैल्यू लेंगे हम. ठीक है, तो इंट इनपुट enter the first number. Okay, and I'm going to close the bracket. In the same way I'm going to take a value in b. और इसको मैंने स्टोर कर लिया b के अंदर एंड इसको बोल दिया सेकेंड नंबर. ठीक है, नाउ देर आर 2 वेज. या तो मैं c इज इक्वल्स टू a प्लस बी करूं, ठीक, या फिर प्रिंट कमांड में हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो इसके थ्रू क्या हो गया, हमने 2 चीजें सीखी. इनपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, लाइक दिस. हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं एज वेल एज मैसेज दे सकते हैं. तो इसको मैं भी कमेंट बना रही हूँ और इसको भी कमेंट बना रही हूँ. एंड 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस. तो आई एम गिविंग अ मैसेज इन प्रिंट कमांड. इसको हम कमेंट नहीं बनाते हैं, इसको हम एज अ लिख देते हैं. ओके, तो आई एम गिविंग अ मैसेज इन प्रिंट कमांड. जस्ट अ सेकेंड. Screen is not visible. Oh shit. 1 second. I forgot. भाई बता दिया करो स्क्रीन विजिबल होती है या नहीं होती है. आई थिंक नाउ इट इज विजिबल. क्या अब क्या फायदा चिराग, अब ऑलरेडी बता चुके हैं. चलो, तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज माय कमेंट एडिंग 2 नंबर्स. ए और बी में मैंने वैल्यूज इनपुट ले ली यूजर से एंड c इज इक्वल्स टू a प्लस बी हुआ.
अब टू वेज, मैं एक वेरिएबल बनाऊं नया, एक नई मेमोरी में वेरिएबल स्टोर करूं एंड देन एडिशन वहां पे रखूं। अदरवाइज यहाँ से इस वाली कमांड से हम डायरेक्टली कर सकते हैं a प्लस बी। तो हेयर आई एम गिविंग अ मैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज हमेशा डबल कोट्स में जाता है। द सम ऑफ, अब मुझे नंबर भी शो करने हैं कि ए और बी के क्या क्या मतलब क्या क्या वैल्यूज है। द सम ऑफ, ये मैसेज यहाँ पर मैसेज चला गया, कॉमा ए, ठीक है, एंड कॉमा बी इज, जो भी आपको मैसेज देना होता है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर दोगे। अब यहाँ लिख दो क्या, या तो ए प्लस बी डायरेक्ट कर दो, ठीक है, या फिर सी में आपने स्टोर कराया हुआ है तो सी कर दो। आई एम हेयर राइटिंग सी, क्योंकि मैंने सी में वैल्यू स्टोर करा ली है। प्रिंट द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी इज दिस। इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं ए और बी की वैल्यू। ए कॉमा, कहाँ पर स्टोर है ए की वैल्यू, ए के अंदर स्टोर है ना, और बी की वैल्यू कहाँ स्टोर है, बी के अंदर स्टोर है। यहाँ पर हम करा लेते हैं बी, हो गया बी। द वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, जो यूजर ने डाली होगी, द वैल्यू ऑफ बी क्या होगी, जो यूजर ने डाली होगी, एंड सम ऑफ बोथ द नंबर्स विल बी सी। तो आई एम गोइंग टू रन इट। कैसे रन करते हैं, फर्स्ट इज गो टू रन ऑप्शन, रन मॉड्यूल, एंड अनदर वन इज प्रेसिंग द F5 की, F5 फ्रॉम द कीबोर्ड। इट इज आस्किंग फॉर सेविंग द प्रोग्राम, so आई एम गोइंग टू सेव इट। आप खुद का फाइल भी पाथ भी सेट कर सकते हो, लाइक आई एम गोइंग टू सेव ऑल माय प्रोग्राम्स इन माय फोल्डर, प्रोग्राम के नाम से पड़ा है, हाँ। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, एडिंग टू नंबर डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन, ठीक है, क्योंकि हम पाइथन के सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हैं तो दैट इज वाई देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग पी वाई, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। एक्सटेंशन होता है इसका पी वाई। इट इज शोइंग मी इनवैलिड सिंटेक्स, ओके, हियर इज दिस एरर। so again I am running this program, again there is an error, okay, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, fine। so again I am running my program, फिर एक एरर है क्योंकि यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, आपने देखा होगा इनवैलिड सिंटेक्स एरर है, वो बार बार दिखा रहा था। अब come to this side and it is asking for enter the first number, I am writing here 10, enter the second number 65. You can see the value of A is 10, the value of B is 65, and the sum of 10 and 65 is 75, ठीक है। अब जरा यहाँ जाते हैं वापस से, ये जो मैसेज था सम ऑफ, ये तो ऐसा प्रिंट हो गया। उसके बाद जो ये ए है इसकी वैल्यू क्या थी 10, तो वो यहाँ पे 10 प्रिंट हुई। देन एंड एज इट इज प्रिंट हुआ, और जो ये बी की वैल्यू थी कितनी थी 65, वो प्रिंट हो गई। इसका मैसेज आया एंड देन सी, सी में क्या था मेरा a प्लस बी, ओके। so this is how you can give क्या बोलते हैं उसको, print command to a user। Second thing, there is one more option in print, so I'm going to write one thing also, print। just a second, okay, I'm going to tell you once again। वो कहाँ से, हाँ, चलो पहले इसी की बात करते हैं। मैं फटाफट इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड पेस्टिंग इट, एंड इस पूरे को मैं बना देती हूँ कमेंट, ओके। और कहाँ तक बनेगा कमेंट, यहाँ तक बनेगा। क्या आई एम राइटिंग मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, तो मैंने ए की वैल्यू में वैल्यू ले ली इंटीजर टाइप की, कौन सा टाइप की ले रहे हैं, इंटीजर टाइप की। इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, बी में फिर से इंटीजर टाइप की वैल्यू ली, इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। देन
वेयर वाज आई, हाँ, इधर अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। सी में क्या स्टोर कर दिया, ए इंटू बी। नाउ वट एवर मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू द यूजर, कि जो मैसेज मैं चाहती हूँ यूजर को दिखे, ये वाला मैसेज हमेशा डबल कोट्स में आएगा एंड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, एंड वट एवर इज रिटन आउटसाइड द डबल कोट्स उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया था, ए की वैल्यू जो भी यूजर डालेगा वो प्रिंट हो जाएगी। सपोज यूजर ने डाला यहाँ पे 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। उसने डाला 15, तो 15 प्रिंट होगा। ठीक है, अगेन मैंने वैल्यू कराई बी की प्रिंट, देन द मल्टीप्लीकेशन या फिर द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज सी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। तो इट इज आस्किंग अगेन एंटर द फर्स्ट नंबर। कैसे आया, तो यहाँ से लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहले गई इनपुट कमांड, इनपुट कमांड में एक मैसेज था, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो ये मैसेज आ गया और मैंने डाल दिया फर्स्ट नंबर 20। नाउ द टास्क बार मूव्स टू दी, सॉरी द स्टेटमेंट मूव्स टू द सेकंड वन। इसने क्या बोला, इनपुट दी सेकंड नंबर। सेकंड नंबर वाला मैसेज आ गया, आई एम राइटिंग 10 हियर। जैसे ही मैंने एंटर कर दिया उसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी। कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। क्यों, क्योंकि इसके बाद तुरंत प्रिंट कमांड मैंने दे दी। ओके, so I'm going to enter it. So it is showing the value of A. The value of A is A. A क्या है, जो मैंने डाली थी, क्या डाली थी मैंने, 20 डाली थी, तो 20 आ गई। The value of B क्या है, 10, जो मैंने अभी भी डाला है, and the product of 20 and 10 is 200। इसने कैलकुलेशन कर दी। अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं A एस्टेक B, तो क्या होगा, F5, फटाफट मैंने वैल्यू डाली 1, 10, 2, तो उसने क्या कर दिया 20। तो मैंने वो किया ही नहीं था, कमेंट नहीं बनाया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी डाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने सी वेरिएबल बनाया वो मेमोरी में जगह ले लेगा, लेकिन इस, ये जो आपने किया ए इंटू मल्टीप्लाई बी, ये कोई स्पेस नहीं लेगा मेमोरी में। ये तो फटाफट से जो ए में स्टोर था, जो बी में स्टोर था, उसकी मल्टीप्लाई करके आपको फॉरवर्ड कर देगा। इट विल नॉट स्टोर एनीवेयर। बट जो सी वेरिएबल में आपने वैल्यू स्टोर की है, ये एक मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, नाउ एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर?